तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने एक नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया क्लास 10th के बहुत ही फेमस क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा यह परिभाषा थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन हम एकदम इजी वे में आपको याद करा देंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको याद ना हो तो वीडियो को इजी वे में आप डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लीजिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तब प्रकाश के किरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौट जाती है तो इसे ही कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश का किरण जब किसी वस्तु से टकराकर लौट जाए तो इसी को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब होता ही है टकराकर लौट जाना। जैसे ध्वनि टकराकर पुनः सुनाई देता है हमें, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। तब चलिए बात को टॉपिक को शुरू करते हैं। फिगर के तब परिभाषा उसका हो गया। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। परिभाषा फिगर समझिए। मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये प्रकाश का किरण आया और टकरा कर पुनः लौट गया। इस घटना को ही हम कह देंगे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पे कुछ पद बन जाता है, ध्यान सुनिएगा क्या क्या बनता है। जो किरण आ रहा है प्रकाश से टकरा रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ बिंदु पर टकराता है। तो प्रकाश का किरण जिस बिंदु पर टकराता है ना, प्रकाश का किरण जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। फिर से सुनिएगा, प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर टकराएगा उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और जो किरण टकराने आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये किरण आ रहा है टकराने, मतलब यहां से सोचिए आ रहा है, मतलब आपतित किरण। आपतित किरण, जो किरण टकराता है उसे बोलेंगे आपतित किरण। और जो टकरा के चल गया, मतलब चल गया पराया की तरफ, तो कौन किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब ध्यान से सोचिएगा, अगर यहाँ पर एक अभिलंब को हम मान लें तो आपतन तल से हमें अभिलंब खींचे। अभिलंब कहां से खींचा जाता है? तो आपतन तल से। और अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण का निर्माण करना। तो यहां से यहां तक तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन यहां से आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं, और उसे आई से सूचित करते हैं। आई बराबर आपका क्या हो जाएगा? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो ध्यान से सोचिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। और यहीं से हमको प्रकाश के दोनों नियम प्राप्त हो जाता है। इजी में समझिएगा, दो गो संबंध हमको खोज लेना है, वही प्रकाश के दो नियम हो जाता है प्रकाश के परावर्तन का। तब हम लोग क्या जान गए? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो दो नियम। फिर से समझ लीजिए, प्रकाश की किरणें को किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण जो टकराता है किसी बिंदु से उसे आपतित किरण, और जो चल गया परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराए आपतन बिंदु। और ये जो पूरा तल है इसको हम लोग आपतन तल कहते हैं। आपतन बिंदु पर ही एक अभिलंब हम लोग खींचते हैं। अब ध्यान सोचिएगा, सुनिएगा, आपतित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहीं से हमको रिलेशन मिल जाएगा और प्रकाश के दोनों नियम पता कर लेंगे। पहले का सुनिए, है जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, अभिलंब बीच में है। आपतित किरण के कारण जो कोणवा बन रहा है आपतन कोण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो पहले का नियम पता हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर में कोण आर। और दूसरा पॉइंट समझिएगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों तो एक ही बिंदु पर है। ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर है। तो हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु बोलिए या एक ही समतल बोलिए, बातों एक ही होता है। तीनों एक ही
समतल में होता है। फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या था? प्रकाश की किरणें को किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण की आपतन तल से टकराता है उसे अपवर्तित किरण, और जो टकरा कर लौट जाए उसे परावर्तित किरण कहेंगे। अगर दोनों के बीच एक अभिलंब खींचा जाए तो दो प्रकार के हमको कोण प्राप्त होता है, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, और दोनों बराबर होता है। ये प्रकाश का पहला नियम हो गया और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में है, तो दूसरा नियम हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, समझ में पूरा आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन। अगर अपवर्तन का वीडियो चाहिए आपको तो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा अपवर्तन का वीडियो। ठीक है हैं जा लाइट ना जले गई वीडियो चालू है ना? जा चालू है डोर लगा